तो देखो बताया है, अरे क्यों भूल गया रे उपकार को, तुझे जरा शर्म ना आवे रे तने, जरा शर्म ना आवे। क्यों भूल गया रे उपकार को, तने जरा शर्म ना आवे रे तने, जरा शर्म ना आवे। क्यों भूल गया उपकार को, जरा शर्म ना आवे तने, जरा शर्म ना आवे। क्यों भूल गया उपकार को, तुझे जरा शर्म ना आवे, तुझे जरा शर्म ना आवे। जरा शर्म ना आवे रे तने, जरा शर्म नहीं आवे। जरा शर्म ना आवे रे तने, जरा शर्म ना आवे। भूल गया रे उपकार को, तने जरा शर्म ना आवे तने। उड़े अरे जरा शर्म ना आवे रे तने, जरा शर्म नहीं आवे। क्यों भूल गया उपकार को, तुझे जरा शर्म ना आवे, जरा शर्म। जरा शर्म ना आवे, जरा शर्म ना आवे। मानव तन की कदर न जानी, मानव तन की कदर न जानी, करता फिरे मूर्ख मन मानी। करता फिरे मूर्ख मन मानी। नकटा ढीठ बना अभिमानी, नकटा ढीठ बना अभिमानी। तू तो सुमर सुमर करे कार को, तू तो सुमर सुमर करे कार को। के सर में धूल मिलावे रे, के सर में धूल मिलावे। क्यों भूल गया उपकार को, जरा शर्म ना आवे, जरा शर्म ना आवे। हे हो जरा शर्म ना आवे, जरा शर्म ना आवे। बताया कभी ने कि मानव तन की कदर न जानी, करता फिरे मूर्ख मन मानी। नकटा ढीठ बना अभिमानी। और बताएगी तने क्यों ना सत्संग सार को, के सर में धूल मिलावे। तो देखो दूसरे नंबर में कवि ने क्या बताया, कुबत बुराई करता डोले, खुद बुराई करता डोले, मन की घुंडी कभी नहीं खोले। मन के गुंडे कभी नहीं खोले। रसना से नित भूंडा बोले, रचना से जो मुंडा बोले। तूने किया नहीं निज प्रेम को, हीरो सोदन में गमावे रे, हीरो सोदन में गमावे। तू भूल गया उपकार को, तुझे जरा शर्म ना आवे, तुझे जरा शर्म ना आवे। कुबद बुराई करता डोले, मन की घुंडी कभी ना खोले, रसना से नित भूंडा बोले।
बताया कि तूने किया नहीं निज प्रेम को, हीरो सो जन्म गमावे, क्यों भूल गया उपकार को। तो देखो बताया तीसरे नंबर में कवि ने क्या बताया, तो बताया अपने आप को ज्ञानी माने, अपने आप को ज्ञानी माने, संत जनों से बाजी ठाणे, सज्जनों से बाजी ठाणे, गाता फिरे रिझावणे गाने, गाता फिरे रिझावणे गाने। अरे तूने किया रे मित्र अहंकार को, तूने किया रे मित्र अहंकार को, तने क्यों ना मिसरी बावे रे, तने क्यों ना मिसरी बावे, तू भूल गया उपकार को, तुझे जरा शर्म ना आवे, तुझे जरा शर्म ना अरे जरा शर्म ना आवे रे, तने जरा शर्म नहीं आवे, जरा शर्म ना आवे रे, जरा शर्म ना आवे, तू भूल गया रे उपकार को, तने जरा शर्म ना आवे, जरा शर्म ना आवे। बताया तीसरे नंबर में कि अपने आप को ज्ञानी माने, संत जनों से बाजी ठाणे, गाता फिरे रिझावणे गाने, तूने किया मित्र अहंकार को, तने क्यों ना मिश्री भावे। यानी कि संसार भी सागर, इसे तिरना बोध खांडे की धार बताया है। उदाहरण लेकर के बताया कवि ने कि नाव चलाने वाला, उसमें 4 यात्री बैठ जाते हैं, नाव चलना शुरू हो जाती है, नाव चलाने वाला कहने लगे पहले यात्री से कि भाई आपस में बातचीत होना हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो कि भाई तुम क्या काम करते हो। तो पहला कहने लगे भाई काम धंधा मुझको मैं कोई करता नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर एक विशेष गुण है। कौन सा? कि मैं सामवेद का ज्ञाता हूं, जिससे संगीत कला उत्पन्न हुई है। राग मलार गाता हूं, चारों तरफ बरसात होना शुरू हो जाती है। दीपक राग गाता हूं, चारों तरफ रोशनी हो जाती है, और जंगल के जंगली जानवर मंत्र मुग्ध होकर के मेरे सामने बैठ जाते हैं। तो नाव चलाने वाला कहने लगे भाई तू तो बहुत जोर का कलाकार है। दूसरे से कहने लगे भाई तू क्या काम करता है। वो कहने लगे मैं भी काम धाम तो कोई करता नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर एक विशेष गुण है। कौन सा? कि मैं यजुर्वेद का ज्ञाता हूं, जिससे आयुर्वेद उत्पन्न हुई है। मेरे पास में ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि मैं मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता हूं। तू भी बहुत जोर का कलाकार है। तीसरे से कहने लगे भाई तू, कि मैं अर्थवेद का ज्ञाता हूं, जिससे ज्योतिष कला उत्पन्न हुई है। 6 महीने बाद में होने वाली बात का 6 महीने मुझे पहले पता लग जाता है कि भाई तू भी बहुत जोर का कलाकार है। चौथे से कहने लगे भाई तू, कि मैं ऋग्वेद का ज्ञाता हूं, मेरे अंदर ऐसी कला है कि दूसरे के मन की बात मेरे मन में आ जाती है। तो नाव चलाने वाला कहने लगे भाई तू भी बहुत जोर का कलाकार है। नाव चलती चलती समुद्र के बीच में पहुंच जाती है और भंवर जाल में फंस जाती है। चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर देती है। तो चारों विद्वान कहने लगे भाई ये अपनी नाव को क्या हो गया, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तो नाव चलाने वाला कहने लगे भाई अपनी नाव इस समुद्र के भंवर जाल में फंस चुकी, इस नाव पर मेरा कतई कंट्रोल नहीं है। तो भाई इसका कोई उपाय तो बता। तो उपाय नाव चलाने वाला कहने लगे कि था जिया का विद्वाना कन कोना, जो 6-6 महीना पहली जान बाद में बड़ी बात ने पहली जान देता गरासू चला जने मालूम गुंछो कि यह नाव समुद्र में जाए लीर भी भंवर जाल में फंसेली थे मरे हुआ इंसान ने जिंदा कर सको। तो था जिया का विद्वाना का नहीं को उपाय कौन, तो मेरे कन कहीं विद्वान हो उपाय हो। तो देखो चारों विद्वान हाथ जोड़ करके नाव चलाने वाले से कहने लगे भाई इसका कोई परली पार जाने का उपाय बता। तो नाव चलाने वाला कहने लगे मेरे पास में एक ही उपाय है। कौन सा? कि जिसको तिरना आता है वो इस नाव से कूदे और तिरता तिरता पल्ली पार हो जाए। तो देखो ये संसार भी सागर है, इससे तिरना बहुत खांडे की धार बताया है। तिरने वाले तिर भी गए, जैसे गरीबनाथ जी महाराज, गोपाल नाथ जी महाराज, रुगनाथ जी महाराज, और भी मीराबाई, राजा भर्तरी गोपीचंद महाराज,
जो इस राम नाम की जहाज में बैठ करके पल्ली पार हो गए। तो देखो ये संसार भी सागर, ये सतगुरु भगवान एक नाव है, और जब तक अपन सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे ये नाव अपनी पल्ली पार नहीं होगी। तो इसलिए बताया है, अरे गरब की आग पे बहुत दुखी पाया, खरे बहुत दुखी पाया भाई, गरब की आग पे बहुत दुखी पाया था, मीठा मीठा गरम बिची आया गदे बहुत दुखी पाया था, ओटड़ी अंधेरे बिचे उंदा लटे आया था, भक्ति का करार करके उधर बाहर आया था, फैल गया अज्ञान जब डूब गया कड़ाई में, जाओगा अकेला तू तो यम्मी की लड़ाई में, कौन है सहाई नीति धनी ने बुराई में, अरे काल कहे एक दिन टंडा तेरा तू लगाई, काल कहे एक दिनी कंडा तेरा तू लगाई, हवा कहे एक दिनी मेरे संगे लो उड़ाए, अग्नि कहे एक दिनी मेरे अंदर लो जड़ाई, अरे जड़े कहे एक दिनी मेरे संगे लो बहाई, अरे मिट्टी कहे एक दिनी मेरे अंदर लो मिलाई। और देखो बताया ये संसार भी सागर, इसमें ऐसे ऐसे भगत जिन्होंने उस परमात्मा का सहारा लेकर के सत्य सतगुरु की शरण लेकर के अपना नाम अजर और अमर कर लिया। भगत तो काफी हो गए, क्योंकि हमारा भारत देश जतियों की और सतियों की संतों की खान बताया जाता है, लेकिन कुछ भक्तों के नाम आपके सामने जिन्होंने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी। तो बताया है, राम नाम से प्रीत करनिया, राम नाम से प्रीत करनिया, जग में नाम कमाया जी, रे दास भक्ति रटे हरि नाम, कुंडी में गंगा लाया जी, मीरा बाई सजन कैसाई, हर से हेत लगाया जी, वो राणा बेरी बन गया जहरी, विष अमृत करवाया जी, कर्मा बाई रटी कनाई, कृष्ण दौड़ा आया जी, पर्दा खींच कर आंख नीच करे, रुच रुच भोग लगाया जी, श्री गरीबनाथ ये धाम सामदा, बिन बैलो रथ न चलाया जी, द्रौपदी नारी रटी मुरारी, दुशासन मती उपाया जी, बन के वीर बई बढ़ा चीर, फिर सब में लाली बनाया जी। तो देखो संत कहबो करी कि भाई ये स्वार्थ का संसार है, आप सुनबो करा, लेकिन स्वार्थ को संसार कया हुए। देखो जब तक कमार लियार देवो करे शरीर में ताकत रहे, जना तो या कहबो करी यो मेरो बाप, यो मेरो भाई, यो मेरो पति, यो मेरो बेटो, यो मेरो जवाई, और शरीर में ताकत खत्म हो जाए, कमाबो तो माबो बंद कर दे, खाटली में पड़ जाए, जना या कहबो करी जी की खाट अलग पोड़ी में अलग कमरा में शिफ्ट कर दी जाए, क्यों अब यो कोई काम को नहीं। लेकिन 25% आदमी की सेवा पानी आज ही बहुत अच्छे तरीका से होते, बक उनकी चाहे वो खाटली में पड़े रहे, जी की सरकारी नौकरी वाली पेंशन आती है, देखो तो पोता पड़पोता भी दादा की सेवा में लगे रहे कि दादा जल्दी से मरने जाए, नहीं पेंशन बंद हो जाए। तो देखो स्वार्थ का संसार बताया कवि ने कैसे, अरे बालक बनी हंसी खेल बिता दिया, मिल बच्चों की तोड़ी में तेरी गई जवानी, आया बुढ़ापा फंस गए विपिता, ओली में तेरे कप खांसी ने जोर दिया, जब हर पेड़ रे तेरी बोली में ना, कुटुम कबीलो करे बात जत दाम बीती जा, नोली में तेरा खाके बिसी तरे बार फेंक दिया, हाट गाले दिनी कोली में तने बर्तन भी ना मिले रे, खान ने टूक घेर दिया नोली में। और बताया है कि इंसान
प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने जो नियम बना रखे हैं वो अटल है। तो बताया है, अरे मूर्ख नर नहीं ज्ञानी होता, भाई मूर्ख नर नहीं ज्ञानी होता, चाहे सच्ची उपदेश सुनाए, कुत्ता हाड मांस नहीं जागे, चाहे हलेवा जोड़ लेवाए, जहरी नाग जहर नहीं जागे, चाहे जितना दूध पिलाए, आया बुढ़ापा फिर नहीं जाता, चाहे घी में जो छिकीवाए, किए पाप का पड़े भोगना। बुरा कर्म कर ले, 5-10 बार तीर्थ में स्नान करे हुए और मन में शुद्ध विचार कर ले कि मेरा तो सारा पाप उतरगा, दरी कनुतरी चाहे 40 बनाए, क्यों जया को कर्म करे भैया को फल दो भुगत नू। इसलिए बताया है कि ये पाप का पड़े भोगना चाहिए। गंगा जी में गोता खाए, चंचल नारी के नैन छिपे ना, चाहे घूंघट लो लटकाए, पतिव्रता धर्म न त्यागे, पतिव्रता धर्म न त्यागे, कामी सिर मारे मर जाए, बिन विद्या नहीं होता पंडित, बिन विद्या नहीं होता पंडित, चाहे माथे तिलक लगाए, सूरज ताल कभी नहीं छोड़ता है, देश रसातल जाए। तो देखो एक छोटी सी कविता, हमारे गुरुजी ज्यादातर ये कविता गाया करते थे। तो देखो बताया कि इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक एक लकड़ी का सहारा होता है, तो कहाँ कहाँ इंसान को लकड़ी काम में आती है। तो देखो एक कविता छोटी सी आपके सामने। बालक के बन्ने तेरा जन्म हुआ जब, माचा बिछा दिया लकड़ी का, झिलमिल रोवण लाग्या, झूलागा ले दिया लकड़ी का, पैर उठा कर चलने लाग्या, बड़ा खिलौना लकड़ी का, पढ़ने की जिद हुई तैयारी, टेबल कुर्सी लकड़ी का, आया समझी करी सगाई, बड़ा तो पेड़ा लकड़ी का, बंदड़ा बने कर चलिया बहन ने, तोरने मार दिया लकड़ी का, फेरा की जिद हुई तैयारी, हम गाड़ दिया लकड़ी का, पंडित जी ने विधि बनाई, चाटू खूंटी लकड़ी का, रात तेरी जिद विदा हो गई, पिलंग दे दिया रे लकड़ी का, ब्याह कर बंदे तू करने पधारा बहन, मूसल ले लिया लकड़ी का, गई जवानी तेरा आया बुढ़ापा, सहारा ले लिया लकड़ी का, मरने की जिद हुई तैयारी, ख्याल आ गया लकड़ी का, चार बाया तू कंधे डाला, बड़ा खटोला लकड़ी का, जा जंगल में डेरा लगा दिया, चिता बना दिया लकड़ी का, जब देही तेरी जलने लगी, खोसा मार दिया लकड़ी का, जिंदगी भर तक देखा रे तमाशा, अंत खेल तेरा लकड़ी। राजस्थान जिला जयपुर में तहसील बताया है, राजस्थान जिला जयपुर में तहसील शाहपुरा है नाम जी, त्रिवेणी के उत्तर दिशा में बड़ी जोड़ी मेरा ग्राम जी, गाने का कुछ शौक है सजीनो, विजय कुमार मेरा नाम जी, नाथू सिंह जी गुरु मिले भाई बार बार परिणाम जी।
सुमर करे तार को, तू तो सुमर करे तार को। यो नवल नाथ समझावे रे, यो नवल नाथ समझावे। क्यों भूल गया उपकार को, तुझे जरा शर्म ना आवे, जरा शर्म ना आवे। भूल गया उपकार को, जरा शर्म ना आवे, जरा शर्म ना आवे। बोल श्रीनाथ जी महाराज की जय।